यू आर गिविंग एन एग्जामिनेशन जो कि बहुत इजी टू क्रैक है। आई एम रियली सॉरी, हो सकता है मुझे इस बात पे गाली पड़े, पर जो सच है वो सच है। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है नीट का पेपर गैस कर देना। आप खुद सर आज तो लंका लगा दी आपने, छी छी लानत है मुझ पे। आए समोसा रावत, ये क्या बात हो गई? मतलब मैंने क्या किया है? बढ़िया ही तो पढ़ाया यार, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं, अच्छे सवाल हुए, मतलब ये तारीफ है कि क्या है? मतलब मुझे समझ में नहीं आया। समोसा मेरे भाई हाथे मत चढ़ जाना, मुझे बड़े पसंद है समोसे, है ना, ऐसे मिक्स्ड चटनी में डुबाकर जो है। रिजल्ट सेलिब्रेशन पर दिख मत जाना भाई आसपास। आज तो लंका लगा दी आपने, छी छी लानत है मुझ पे। अच्छा ओके, तुम पे लानत है ना, हाँ फिर ठीक है, मेरे तक नहीं आनी चाहिए। हाँ फिर ठीक है, बढ़िया कर रहे हो तुम, है ना, इतना सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए जीवन में। ठीक है, आ जाओ। सर यू हैव क्रैक्ड मेनी एग्जाम्स विद गुड रैंक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू फॉलो। कृष भाई खेला जाए इस पे थोड़ा, आइए मेन बात बताऊं, बहुत मेन बात बताता हूं। whenever you give any examination, please try to understand the temperament of examiner, please try to understand the syllabus of that exam, and please try to follow up the most standard resources। ये तीन चीजें अगर आपने क्रैक कर ली, आराम से सुनना कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। पहली बात मैंने कही द टेम्परामेंट ऑफ पेपर, कि ये पेपर क्या डिमांड करता है। जैसे आपसे जो डिमांड है वो है 11वीं 12वीं की नॉलेज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम का सिलेबस, जो कि एकदम फिक्स्ड है, कोई भी चीज सिलेबस से बाहर उठकर नहीं आती, और जो सिलेबस से बाहर आएगी वो भारत के हर बच्चे के लिए बाहर आएगी, सिर्फ तुम अकेले खास नहीं होने वाले। और तीसरा है मेरे भाई रिसोर्सेज, यानी मैं मिनिमम रिसोर्सेज को बार बार पढ़ूं, ना कि बहुत सारी रिसोर्सेज पे कूदूं। जैसे अगर मैंने आपको कह दिया है कि मेरा कंटेंट आपके लिए एम्पल है, तो आप मेरे ही कंटेंट को, सिर्फ मेरे लेक्चर्स को, मेरे नोट्स को, मेरे क्वेश्चंस को जो मैं करा रहा हूं, हम जो टेस्ट करा रहे हैं यहाँ पे कंडक्ट, उन सारी चीजों को अगर पढ़ गए आराम से 5-6 बार, आपके नंबर पक्का आएंगे। हो ही नहीं सकता कि आपके नंबर ना आए। और मेरे भाई यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि एग्जाम का सिलेबस भी बहुत लिमिटेड है, यू आर गिविंग एन एग्जामिनेशन जो कि बहुत इजी टू क्रैक है। आई एम रियली सॉरी, हो सकता है मुझे इस बात पे गाली पड़े, पर जो सच है वो सच है। आप ऐसे भी एग्जामिनेशन दोगे आगे चल के जिनका कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता, जहां एकदम सागर जैसा सिलेबस है। आप जो पेपर देने वाले हो, इट हैज वेरी फिक्स्ड सिलेबस। मास्टर ये भी बता सकता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, और वो सही भी निकलते हैं। मैं आपको एंड में, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 1000 क्वेश्चन यूट्यूब पे सॉल्व कराऊंगा, और मैं गारंटी कह रहा हूं 1000 में से 100 क्वेश्चन लड़ेंगे। हर साल लड़ते हैं यार, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है नीट का पेपर गैस कर देना। आप खुद बताओ यार, मैं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, आपको नहीं लगता हमारे सारे क्वेश्चन में से पेपर बैठ जाएगा? तो खुद बताओ, एक बार दिल से बताओ, क्या आपको लगता है मैं ऐसे ही हवा में बातें कर देता हूं कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे पेपर आ जाएगा? क्योंकि पेपर आएगा और कहां से। द थिंग्स आर वेरी लिमिटेड, द थिंग्स आर वेरी कंसोलिडेटेड। मैं तो एग्जैक्टली भी बता सकता हूं मेरे भाई कि कहां से सवाल बैठेगा। मैं शायद उस सवाल का फॉर्मेट गैस ना कर पाऊं, मैं शायद उस सवाल की लैंग्वेज गैस ना कर पाऊं, लेकिन टॉपिक तो मैं गैस करा ही दूंगा। वो टॉपिक तो मैं अच्छे से पढ़ा ही दूंगा मेरे भाई, उसमें 4-5 सवाल तो मैं करा ही दूंगा। उन्हीं स्टेटमेंट से तो कोई ना कोई स्टेटमेंट आपके पेपर में अटकेगी। दिस इज वेरी ऑब्वियस। सो इसमें क्रेडिट लेने की तो कोई चीज ही नहीं है कि मैंने कर दिया। Everyone can do this because there is very consolidated syllabus। कोई भी टीचर आएगा, कोई भी पढ़ाएगा, 1000 सवाल 2000 सवाल लेके आएगा, आराम से पेपर बन जाएगा मेरे भाई। तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप एक एग्जाम दे रहे हो। अब यहां पे आपका जो गेम है वो कहां पर आकर बैठ जाता है मैं बताऊं। यहां पर आपका जो असली गेम है वो आ जाता है कंसिस्टेंसी पे, रेगुलरिटी पे। सिर्फ ये एक चीज अगर आप क्रैक कर गए, देन यू आर डन फॉर दिस पेपर। सिर्फ एक चीज, रेगुलरिटी। क्यों? क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे हैं, आप खुद, आपको बुरा लग जाएगा, मैं माफी चाहता हूं एज अ बड़ा भाई, कई बार हार्श होना मेरे लिए बहुत जरूरी है, आराम से सुनना। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद की भी बात नहीं सुन पा रहे हो। दिस इज अ हार्श ट्रुथ। एक ऐसा शरीर जिसके मालिक हो आप, यू ओन योर ब्रेन, यू ओन योर बॉडी। लेकिन आज सुबह अगर आपने सोचा कि आज आप 10 घंटे पढ़ोगे, ऐसी कई रातें होंगी, ऐसे कई दिन होंगे, साल में ऐसे 100 दिन होंगे जब आप खुद की ही बात पे अमल नहीं कर पाते। व्हेन यू कैन नॉट कमिट टू व्हाट यू हैव थॉट फॉर योरसेल्फ। आपने जो सोचा वो आप कर ही नहीं पाए। ऐसा बहुत जेनेरिक लोगों के साथ होता है। जो इस ट्रैप से बाहर निकल गया, जिसको पता है मेरे पैर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार है, जो अपनी चीजों को प्लान्ड वे में डेली बेसिस पे, चाहे कम ही पढ़ ले लेकिन डेली बेसिस पे, जो इज एबल टू शो अप, जो इस रेगुलरिटी को मेंटेन कर गया, जो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर गया, पढ़ तो सारे ही लेंगे। यहां पे कितना बच्चा बैठा हुआ है, एक बार लाल कलर का दिल जो है ना, उसको एक बार ऐसे टैप करो, अभी 50,000 लाल कलर के दिल आपको देखने को मिल जाएंगे। इतना बच्चा बैठा है यहाँ पे, और सबको सेम ही चीज पढ़ा रहा हूं मैं। आपको लगता है सब बच्चों के सेम मार्क्स आएंगे? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है वहां पे? क्योंकि जो बातें हम बताते हैं, जो चीज हम आपसे चाहते हैं कि आप घर जाके करें, वो सब कोई नहीं कर रहा है। इफ यू ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जो मास्टर जी कह रहे हैं, जो विपू भाई कह रहे हैं, अगर वो भी घर जाके कर लिया,
और जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लिया और 5 बार रिवाइज कर लिया, तो बताना भाई तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो तुम्हारा चप्पल और मेरा मुंह, अगर सिलेक्शन ना हो तो भाई, है ना, स्टेज पे चढ़ के मारने लग जाओ भाई कटाकट। ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। किसी भी पेपर को देने जाओगे यही होता है। लिमिटेड किताबें हैं, 10 बार पढ़ो निकाल ले जाओ। कोई एक्स्ट्रा तरीका थोड़ी है। यू नीड नॉट टू बिकम एक्स्ट्रा वेगेंट कि भाई मैं इतना भयंकर एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर दूं कि तब जाके मेरा सिलेक्शन हो जाए। अगर आप 365 दिन पढ़ भी गए जितना पढ़ाया जा रहा है, यू आर मोर देन डन फॉर योर सिलेक्शन, ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्योंकि लगभग 99% बच्चे ये भी नहीं कर पाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। शुरुआत सबकी एक जैसी होती है, अंत सबका एक जैसा नहीं होता। डोपामीन रश शुरू में सबको एक जैसी किक देता है, सब लोग नई कॉपी बनाते हैं, सब लोग पेन खरीद के लेके आते हैं, सब लोग मास्टर की बात सुनते हैं, 10 दिन होमवर्क करते हैं, 11वें दिन आधे से ज्यादा लोग जो है टूट के बिखर जाते हैं और उनको वापस लेके आना ऑन ट्रैक इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनको पहले खुद को कन्विंस करना पड़ेगा कि मुझे काम करना है। और ये जो सेल्फ कन्विंसिंग वाला पार्ट है ना, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी गलती को एनालाइज ही नहीं करना चाहते। सबको लगता है कि प्रॉब्लम सामने वाले में है, मुझ में नहीं है, बैच ही खराब है, मास्टर ही गंदा पढ़ा रहा है ना। मेरे में तो मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे से ज्यादा भौकाली आदमी आज तक पैदा थोड़ी हुआ है इस धरती पे, है ना। मैंने तो अवतार लिया है, पैदा थोड़ी हुआ हूं। तो जो आंख मीच कर अपनी गलती एनालाइज नहीं कर सकता वो सुधार भी नहीं सकता। सुधरना है तो पहले क्लेम करना पड़ेगा कि गलती हो गई है। तो अपनी गलतियों पे काम करो, मौके देती है जिंदगी, अभी मौका है, बहुत वक्त है, भाई खड़ा है साथ, कोई टेंशन है नहीं। लेकिन जिस दिन काम करने लगे, जिस दिन सच में पकड़ लिया कि हाँ दिस इज माई प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम है, उस दिन उखाड़ ले जाओगे भाई। जहां प्रॉब्लम दिखना बंद हो गई वहां फिर समझ लो भाई देयर इज नो ग्रोथ पोटेंशियल। जिसने आपने ये मान लिया ना, जिसने अपने आपको कि भाई मैं तो बेस्ट हूं, आई एम 100% मुकम्मल आदमी हूं मैं, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, बस भगत सिंह और कलाम साहब के बाद मैं ही हुआ हूं धरती पे नया एक विशेष प्राणी, फिर उसमें देयर इज नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। वो अपने आप को बेस्ट समझ के बैठ चुका है, उसको लगता है इससे ऊपर कुछ नहीं, तो वहां फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स, और वो हर उम्र में हो सकती है। मैं भी अंडरस्टैंड करता हूं इस चीज को, है ना, मैं समझता हूं भाई। मैं रात को बैठता हूं और आत्म मूल्यांकन करता हूं, आई कॉल इट डीप एनालिसिस, आई कॉल्ड इट सेल्फ एनालिसिस। मैं खुद के साथ बैठ करके बातें करता हूं और मैं सोचता हूं कि आज मैंने क्या गलत कर दिया और मैं क्या उसको सही कर सकता था आज, एंड दैट मेक्स अ बेटर टुमारो। आज जो हो गया वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं। आज जो मैं कबाड़ा करके आ गया कहीं, वो तो हो ही गया है, उसके लिए तो मैं सिर्फ माफी मांग सकता हूं अगर मुझसे कोई बहुत भूल चूक हो चुकी है तो। लेकिन कल मैं वो गलती ना करूं, ये हमेशा मेरे हाथ की बात है भाई, ये मैं किसी और पे नहीं टाल सकता, ये मेरी ही प्रॉब्लम है। आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट, आई नीड टू फिक्स दैट इफ आई नीड टू बिकम अ बेटर पर्सन। अदरवाइज भाई जिंदगी तो कट ही जाएगी भाई। कुत्ता बिल्ली भी जी रहे हैं जो सड़क पे, जो पाइप में सो रहे हैं मस्त आराम से, कोई ना कोई आके रोटी पानी डाल ही दे रहा है, जिंदगी तो सबकी ही कट जाएगी। काटनी कैसे है ये हमेशा तुम्हारे हाथ में भाई, है ना। एंड लाइफ इज टू स्मॉल टू डाई ऑर्डिनरी। आम आदमी के तरीके से मरने के लिए जीवन बहुत छोटा है मेरे भाई, कुछ खास तो बनना पड़ेगा हमें, है ना। मैं भी लगा हुआ हूं तुम्हारे सामने, तुम देखते हो मैं यू हैव सीन मी ग्राइंडिंग हार्ड, यू हैव सीन मी हसल हार्ड ऑल डे लॉन्ग। तो ये तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि आम जीवन जी के तो ना मरे, कम से कम कुछ तो खास करें, किसी और की नजर में खास बन जाए, है ना। अब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम्हारी नजर में मैं खास हूं, मेरे लिए यही जीत है। अब तुम भी किसी की नजर में तो कोई वैल्यू बिल्ड करके खास बनोगे ना, किसी की नजर में तो आपको भी सितारा बनना है, तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। सो ग्राइंड। बहुत ज्यादा ज्ञान हो चुका है आज के लिए, इसलिए मुझे अलविदा कहना पड़ेगा तुम्हें। तो हम लोग यहाँ पर अभी कल एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे और क्रैब साइकिल को भी तभी खत्म कर देंगे, छोटा सा टॉपिक है। ऑलराइट, अपना ख्याल रखो, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना होता, लेकिन कई बार चीजों के ऊपर यू नीड टू रिफ्लेक्ट, यू हैव टू टेक अ डीप रिफ्लेक्शन। आराम से बैठ के सोचा करो, जब रात को सो उसे 5-10 मिनट पहले ये सोचो कि आज क्या बेहतर किया जा सकता था, तो आइडिया लग जाएगा। ऑलराइट, स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे चीजें ज्यादा चमकेंगी, धीरे धीरे बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, तो आपको आइडिया लगता रहेगा। ऑलराइट, चलो भाई, शनिवार को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो।